मुगल अंग्रेज झुका गगन सारा, सारे जहां की शीश झुके, झुका नहीं कभी सूरज हमारा। ऐसे महाराजा सूरजमल जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है और हमें इन पे बड़ा गर्व है, इन्हें हम बहुत ही श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इनके चरणों में दीप प्रज्वलित करके, पुष्प अर्पित करके, कि आपके बताए हुए मार्ग अर्थात आपके पद चिन्हों पर चलने का हम भी प्रयास करें। परम आदरणीय डालूराम जी, ये बात 1660 की है कि जब औरंगजेब ने अपने राज खजाने को बढ़ाने के लिए किसानों पर बड़ा भारी टैक्स लगा दिया था, तो ब्रज क्षेत्र के जाटों ने इसका विरोध किया गोकुला जी के नेतृत्व में, और औरंगजेब ने गोकुला जी के नेतृत्व में जाटों ने जो आंदोलन किया था उनको दबाने के लिए 3 बार असफल आक्रमण किए, मगर चौथे आक्रमण 1669 में गोकुला जाट को गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। गोकुला जाट के बेटे राजा राम जी फिर वहां के शासक बने और वहां ब्रज क्षेत्र के जाटों को अन्याय के खिलाफ जगाया, और राजा राम जी के बेटे अर्थात उनके उत्तराधिकारी बदन सिंह और बदन सिंह जी के उत्तराधिकारी सूरजमल जी जाट, जिन्होंने लोहारगढ़ की स्थापना एवं भरतपुर की नींव रखी, और उन्होंने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध नहीं हारा, वे अजय कहलाए। जी हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि सूरजमल जी का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था, और वे बहुत ही बचपन से ही होनहार, क्रमशील और तीक्ष्ण बुद्धि के थे और बहुत ही जोशीले युवा थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयपुर के राजा जय सिंह के 2 बेटे थे, माधो सिंह और ईश्वर सिंह। तो माधो सिंह की मेवाड़ का भांजा था, और उनके पक्ष में जब जय सिंह इस दुनिया से विदा हो गए तो राजपूत की परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा ही वहां का शासक बनता है, मगर मेवाड़ के जो राजा थे वे चाहते थे कि अपने भानेज को वहां का शासक बनाया जाए। तो फिर कोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर और यहां तक कि मराठा भी उनके साथ थे। 7 सेनाएं उस माधो सिंह को जयपुर का शासक बनाना चाहती थी, मगर जय सिंह और सूरजमल जी की अच्छी दोस्ती थी और वे उस परंपरा को निभाते हुए कि बड़ा बेटा ही वहां का शासक बनना चाहिए, तो वहां पर ईश्वर सिंह के पक्ष में सूरजमल जी अपनी सेना लेके जाते हैं, और वो 7 सेनाएं अर्थात 7 राज्यों की जो सेनाएं थी उन सामूहिक सेनाओं को परास्त करते हैं। और वहां लड़ते हुए जब राजपूत शासकों ने इनका परिचय पूछा कि भाई ये योद्धा कौन है, क्योंकि इनकी हाइट 7 फीट और 2 इंच थी और 150 किलो इनका वजन था, और दोनों हाथों में तलवार लेके ये लड़ा करते थे। जब ये घिर चुके थे तो 160 सैनिकों को इन्होंने अकेले ही मार गिराया था। तब इनका परिचय पूछा तो वहां जो उनके साथ कोई कविवर था उसने कहा कि नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ परसों की पीर, जब जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर, सूरजमल सा वीर। ऐसे सूरजमल जी वीर थे कि बेटी थी मगर अब दूसरा ही अंदाजा है। तो उन्हें 7 दिन बाद कहा कि 7 दिन बाद तो मैं इसे अपनी बेगम बना लूंगा। तो वो महाराज यानी ब्राह्मण घर जाते हैं, बहुत चिंतित मुद्रा में देखा तो बेटी और माँ दोनों पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो वो पूरी बात बताते हैं, तो वो बेटी कहती है मैं किसी सूरत में ये स्वीकार नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। मगर वो जो मुगल शासक था वो भी इस बात को समझ गया था, तो उसे क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपनी गिरफ्त में रखा जाता है। तो फिर वो लड़की वहां जो हरिजन है ना, झाड़ू लगाने वाली एक औरत थी, उनको अपना खत लिख के सूरजमल जी के नाम देती है कि एकमात्र जाट राजा ऐसा है जो कि मेरी सुरक्षा कर सकता है। फिर वहां का जो एक गुजर, वीरपाल गुजर करके ऐसा कोई नाम है, वीरपाल गुजर, जो यहाँ पे आया दूत बन के, और बहादुर शाह नाम था ना, वो जो अहमद शाह, ऐसा बहादुर शाह ऐसा कुछ नाम था, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को तो बात छुड़ाने की बात दूर करो, सूरजमल जी को कहो कि जाटनी भी साथ लेके आए। ये कहते ही वो बड़ा कोठा कौन, वीरपाल, और वहीं पे उन्होंने मुगल सैनिकों की हत्या करनी शुरू कर दी। वहीं वो वीर गति को भी प्राप्त हो गया। मगर ये जब संदेश सूरजमल जी के पास पहुंचा तो उनके कहे अनुसार वो अपनी जाटनी को भी साथ लेके आया
और कहा, संदेश भिजवाया कि जाट सूरमा आ चुके हैं और अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, आप आओ और हमसे मुकाबला करो। फिर वो मुकाबला वो बहादुर शाह हारता है। हारने के बाद वो मराठों से सूरजमल जी पर आक्रमण करवाता है। ये 1761 से पहले की बात है। मराठे उनके दुश्मन बन गए थे, फिर भी मराठों की वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब विकट समय आया तब वे उनकी मदद की थी। ऐसे थे सूरजमल जी। और कहा कि वो सर्वधर्म के रक्षक थे। कहा ना, जाटो था, उनके चमार था, यहां तक कि वो जो भाऊ अर्थात मराठा सरदार यहाँ पे आए थे तो एक मजार देख के कहा कि सूरजमल जी आपके साम्राज्य में ये मजार क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आराधना का स्थल है, किसी की भी हो सकती है और मैं सदा के लिए यहाँ महाराजा नहीं रहूंगा। आने वाले समय में कौन क्या होगा, कल 4 मंदिर 10 मंदिर तोड़ेंगे तो अपनी भावना कैसे आहत होती है, वैसी ही इनकी भावनाएं आहत होती है। तो इस प्रकार वे सर्वधर्म में धर्म रक्षक थे, मगर किसी भी धर्म से वो नफरत नहीं करते थे। नफरत करते थे तो सिर्फ और सिर्फ जो मानव के गुणों या मानव के पक्षों पर नहीं चलते थे, उनसे नफरत करते थे। मेरा निवेदन रहे वो इधर इधर अपने लोगों ने भाषण किया, उसको किताबों से हटाया। अभी जाट लुटेरे नहीं है, जाट बहादुर कौन थे? इतने ही इतिहास में आता था। महाराजा गोकुला एक लुटेरा था, उसने औरंगजेब का विरोध किया था, सतना में विरोध हुआ था, 2-3 ये इतने ही सब था। जाटों में कोई नहीं था। लेकिन उस टाइम हम देखो जाट को लुटेरे होते हैं क्या? और उसी हिसाब जितना इतिहास अपना है नहीं, उससे ज़्यादा 100 गुना इतिहास अपना दबा दिया लोगों ने। चारणों ने वगैरह ने लिखा है, जाटों के बारे में कोई किसी ने नहीं लिखा है। आज जोगाराम जी प्रयास कर रहे हैं इतिहास लिखने के लिए। मैं तो इनको धन्यवाद दूँ कि छोटी सी जगह से शुरू कर रही है और अपना जाटों का इतिहास है, इनकी मदद किया और जो भी है जानकारी लिखे तो बहुत अच्छी बात है। जोगाराम जी इतिहास के संबंध में बहुत जानकार है, शोध है, संकलन किया है इन्होंने, लाइब्रेरी बना रखी है गढ़ के अंदर। उसके अंदर जाट समाज से संबंधित जो भी साहित्य है, जो भी किताबें लिखित में है, जो भी इतिहास है, वो सब उस लाइब्रेरी के अंदर संकलित किया हुआ है। इस तरह का संकलन और जगह है नहीं, बाड़मेर के अंदर कहीं भी नहीं है। और जब तक अपन जाटों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहेंगे। शुरू में तो क्योंकि जाटों ने इतिहास बनाया है, लिखा नहीं, ये कमजोरी शुरू से रही। इतिहासकार जो भी रहे, जो चारण रहे, भाट रहे या अन्य इस तरह के रहे, उन्होंने कभी भी सामंती ताकतों ने जो अलग सोच की थी, उन्होंने जाटों का इतिहास लिखने के अंदर रुचि नहीं रखी, लिखने नहीं दिया, या अपनी खुद की कमी रही कि अपन ने उसमें रुचि नहीं रखी। और महाराजा सूरजमल जैसे महान योद्धा जिन्होंने कहते हैं 80 युद्ध लड़े, किसी युद्ध में पराजित नहीं होना और धर्म के रक्षा के लिए पूरा भारत के अंदर इन्होंने काम किए, युद्ध लड़े। और जयपुर राजघराने के अंदर किसको राजा बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, उसके संबंध में भी इन्होंने ईश्वरी सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। जबकि दूसरी पक्ष के अंदर अंग्रेज फौज थी, मराठा की फौज थी, राजपूतों की फौज थी। तो 4 फौजों के सामने मुकाबला करके और अपने मनचाहे व्यक्ति को जयपुर राजघराने का राजा बनाया। तो ये अपने आप में एक मदद की, वीरता की, एक बहादुरी की बात है। और सूरजमल जी के इतिहास के संबंध में हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और इनको जब पढ़ेंगे अपने महापुरुषों को, तभी तो अपने अंदर एक मोरल डेवलप होगा, अपने अंदर एक पॉजिटिव और उत्साह का एक संचार होगा। और आने वाले समय में हम ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथि के मौके पे इकट्ठे होते रहें, इतिहास के बारे में जानते रहें, इतिहास को पढ़ने का काम करें। लड़े और कभी युद्ध के अंदर हारे नहीं। बाकी कोई युद्ध करता है तो कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, ये होता रहता है। कुश्ती लड़ते हैं तभी कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं ना। वैसे ही अपने समाज के दारा सिंह जो बाद में जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया और रामायण जो सीरियल आया उसके अंदर उन्होंने हनुमान का रोल प्ले किया, वो एक ऐसे कुश्ती के खिलाड़ी थे, पहलवान थे, जो कभी अपनी जिंदगी में कुश्ती हारे नहीं। वैसे ही महाराजा सूरजमल दुनिया के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और कभी किसी युद्ध के अंदर उन्होंने हार का सामना नहीं किया।
दूसरी उनकी एक खास बात, उन्होंने एक दुर्ग बनाया, किला भरतपुर के अंदर, जिसको लोहागढ़ के नाम से जानते हैं। तो वो कोई लोहे का बना हुआ तो होगा नहीं। उनकी खासियत उस किले की ये है कि उस किले के चारों तरफ उन्होंने एक नहर बनाई, सुजान गंगा, वो हमेशा पानी से भरी रहती थी। और नहर से जो मिट्टी निकाली, वो मिट्टी उस किले के दीवारों पे डाल दी, ताकि कोई तोपों से गोले दागते थे तो वो गोले उस मिट्टी के अंदर धंस जाते थे। इसलिए उस किले को कभी जीत नहीं पाया, भले ही मुगल हो और भले ही अंग्रेज हो। लेकिन अपने साथ त्रासदी ये रही कि अपना इतिहास लिख नहीं पाए, क्योंकि इतिहास हमेशा राज के पक्ष में ही लिखा जाता है। आज भी देख लो ना, जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में इतिहास लिखा जाता है और उसके पक्ष की का ही पाठ्यक्रम होता है। तो अपन लोगों ने इतिहास बनाया, अपना इतिहास लिख नहीं पाए, और यदि कोई लिख पाया तो उसको ज़्यादा विस्तारित रूप नहीं दे पाए। इनका एक राजकवि था सुदन, उन्होंने ब्रज भाषा के अंदर एक महाकाव्य लिखा, लेकिन वो महाकाव्य अपन लोग पढ़ते नहीं है, अपने को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए पढ़ते नहीं है। महाराजा सूरजमल, उसको अपने एक जाट राजा कहते हैं, ये भी उनके व्यक्तित्व के साथ एक अन्याय है, क्योंकि उनके राज के अंदर एक जनतांत्रिक तरीके की व्यवस्था थी। बाकी जो भी राजा हुए, उनके जो मुख्य ओहदेदार होते थे, सेनापति या खजांची या किलेदार वगैरह, जो मुख्य पद थे, वो अपने ही जाति के लोगों को दिया करते थे। लेकिन महाराजा सूरजमल का खजांची था वो जाटो था, किलेदार था वो चमार था। उन्होंने कभी जाति या धर्म के नाम पे उन्होंने कभी भेद नहीं किया, सबको साथ लेकर में चलने का उन्होंने प्रयास किया। पानीपत का तीसरा युद्ध, इतिहास के विद्यार्थी सबने पढ़ा होगा। उस युद्ध के अंदर मराठों के सामने जो मुसलमान लड़ रहा था, उसके संबंध में उन्होंने, महाराजा सूरजमल ने मराठों को कहा कि आप जो योजना बना रहे हो, ये योजना सफल नहीं होगी, अपन मिलके बनाते हैं। लेकिन मराठों को जल्दी थी कि दिल्ली का जो लाल किला है और दिल्ली का जो सिंहासन है, उस पर हम कब्जा कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये महाराजा सूरजमल बैठ जाए। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी के अंदर काम किया, वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद में हारे हुए जो मराठों के सैनिक थे, वो वापस दौड़ रहे थे। तो जब ये महाराजा सूरजमल का जो राज्य था भरतपुर, उससे होकर के निकल रहे थे, तो किन्हीं लोगों ने कहा कि भाई अब ये यहाँ से भाग रहे हैं तो इनको लूटो, इनके पास जो कुछ भी है। लेकिन महाराजा सूरजमल ने कहा नहीं, इनके साथ महिलाएं भी है, इनका अपनी इज्जत करें। उन्होंने इज्जत के साथ में डीग के किले के अंदर उन सैनिकों को और उनके परिवारों को रखा, और बाद में वहाँ से महाराष्ट्र पहुँचे। उतने तक का रसद सामग्री, खाद्य सामग्री और कुछ पैसे भी साथ में दिए, और साथ में वहाँ से कुछ सैनिकों को भेजा जो आज भी वहाँ जाट पाविसी के रूप में 22 गांव महाराष्ट्र के अंदर जाटों के हैं। वहाँ एक कर्नल थे, वो आज से 3 साल पहले मेरे घर आए थे, या जैसलमेर का किला देखने गए थे, जैसलमेर घूमने गए थे। वापस आते वक्त उन्होंने कहा कि हम आपके वहाँ आना चाहते हैं, तो वो आए थे। वो उन्होंने ये बात सुनाई कि जाट पाविसी के नाम से 22 गाँव हैं, और महाराजा सूरजमल ने हमारे पूर्वजों को, जो मराठा सैनिक थे, उनकी रक्षा के लिए भेजा कि भाई बीच में कोई ये जो दूसरे राजा है, ये इन पे हमला नहीं कर रहे, ये तो टूटे हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ बसाया गया। काफ़ी अपनी गोत्र भी वहाँ है, काफ़ी अलग गोत्र भी है। तो महाराजा सूरजमल के इतिहास को हमें याद करना चाहिए, और इसलिए याद करना चाहिए कि उन्होंने हर तरीके से रिकॉर्ड ही बनाया, किला बनाया हो या उन्होंने युद्ध लड़े हो, लेकिन आखिर के अंदर उनको एक पठान कोई सैनिक था, उसने धोखे से इनकी आज ही के दिन हत्या कर दी। तो इनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते, ये तो श्योर है, लेकिन कम से कम उनको याद करेंगे तो अपने दिमाग के अंदर भी कुछ सकारात्मक बातें आएगी। नहीं तो हर समय मोबाइल वगैरह ये देखते रहते हैं, तो मोबाइल के अंदर तो क्या प्रोसेस जा रहा है सभी को मालूम है। मेरा आइडिया से 98-99% नकारात्मक चीज़ें मोबाइल के अंदर है। या अपने यहाँ भी ये यूट्यूबर बनाते हैं ना, वो फिल्में, वो रीलें वगैरह, क्या सीख मिलती है। तो अपने को ऐसे लोगों का
इतिहास, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व पढ़ना चाहिए, ताकि अपने दिमाग के अंदर भी सकारात्मक चीज़ें रहें और अपन भी कुछ आगे बढ़े, लोग अपने से भी प्रेरणा लें। धन्यवाद। जय हिंद। जो सच्चे दिल से लड़े, उनमें से एक महाराजा सूरजमल जी थे, जिन्होंने अपनी कौम की खातिर पूरे उत्तरी भारत में मुगलों से लड़वा लिया। जब औरंगजेब का देहांत हुआ था, तब सूरजमल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने भदन सिंह जी के पुत्र के नाते वो सत्ता संभाली और एक अच्छे राज्य की स्थापना की और अपनी कौम को आगे बढ़ाए। इस अवसर पर आज बलिदान दिवस पर आप सभी पधारे, इसके लिए आप हमारे जितने भी महापुरुष हमारी संस्कृति में पैदा हुए हैं, इन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है और इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया जितना आज अपन आजाद भारत में काम नहीं कर पा रहे। तो जन्म बलिदान दिवस मनाना, इनकी जन्म तिथि मनाना यहाँ तक सीमित नहीं है। इधर जोगाराम जी इतिहास लिख रहे हैं, मैंने इनकी 2-3 किताबें मेरे पास पहुंची, गोकुला जाट की मैंने किताब पढ़ी, 2-3 किताबें मेरे पास पहुंची, मैंने किताबों को पढ़ने का प्रयास किया। मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ, जोगाराम जी इतिहास लिख रहे हैं, कम से कम आपको जब भी गरल जाने का मौका मिले आप वहाँ से किताबें लें, जाट समाज की इतिहास की, आप वो किताबें जरूर पढ़ें। सोनाराम जी के जाट साहब लगातार जाट समाज की जो पत्रिका आती है, मैं भी उसका सदस्य हूँ और आप भी अपने घर में कम से कम एक जाट समाज सदस्य का पत्रिका जरूर बने। और जो इन छात्रावासों में रह के बच्चे जा रहे हैं, वो तो कम से कम अपनी आजीवन उस जाट समाज जो पत्रिका है उसके आप सदस्य बने। शेरा, और उसने इस भीषण दुर्घटना में 20 लोगों की जान बचाई थी, अपनी मौत को दांव लगा। किसी का नाम सुना आपने? इधर नहीं सुना, लेकिन उस जाट भाई ने मतलब याद रखा था। बाकी इन्होंने बताया, आप सभी इन जितने भी हमारे महानुभव हुए हैं, इनका शौर्य, इनका पराक्रम, इनकी हिम्मत, इनका साहसिक गुण जो था, कुछ गुण आप अपने अंदर भीतर उतार। मेरे को बोलने का समय दिया। आप सब